हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में हमारे 5 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 16 टू द पावर हाफ। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो 4 का स्क्वायर टू द पावर हाफ। 2 से 2 यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे 4 हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 2 4 3 टू दी पावर 1/5। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग 3 को 5 टाइम्स इंटू करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 4 3। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3 को जो है वो 5 टाइम लिखे, तो 3 टू दी पावर 5 टू दी पावर 1/5। तो 5 से 5 कटा, 3 यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे हमारा 1565 टू दी पावर 1/6। यहाँ पे आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि लास्ट डिजिट है हमारा 625। अगर हम लोग 5 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो हमारा 625 होगा। और अगर हम लोग इसको 5 को अगर हम लोग इसमें 2 टाइम और ऐड कर दिए तो हमारा हो जाएगा 15625। इन शॉर्ट आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 6 है, तो हम लोग यहाँ पे अगर 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 15625। तो 5 टू द पावर 6 टू द पावर 1/6, 6 से 6 यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे हमारा 5 जो है वो फाइनल आंसर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमारे जो है वो 4 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है 23 टू द पावर हाफ इंटू 23 टू द पावर हाफ। जब भी यहाँ पे आपको इंटू का साइन दिखे तो हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, जो कि होता है ए का पावर एम प्लस एन। 23 टू द पावर हाफ प्लस 3/2, जो कि होगा 4/2। और ये हो जाएगा 2, और 2 बार में ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 23 को अगर मैं 2 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करूँगी तो 529 हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं, जो कि है 11 टू द पावर 4/3 इंटू 11 टू द पावर 5/3। ये एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। तो अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ये सेम फार्मूला ही लगेगा इसमें, तो हमारा जो है वो 11 टू द पावर 5 प्लस 4/3 मीन्स 9/3। 3 से जो है वो 9 3 डिवाइड करेंगे, 3 1 3 3 3 9। 11 को 3 टाइम्स अगर हम लोग इंटू करेंगे तो हमारा 1331 ये जो है इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो कि हमारा डिवाइड में है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपोनेंट में बहुत सारे जो है वो फॉर्मूला डिस्कस किए, और हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा है कि ए का पावर एम अपॉन ए का पावर एन इज इक्वल्स टू ए का पावर एम माइनस एन। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे डिवाइड का जो है वो साइन है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 21 टू द पावर 7/3, इसको मैं डिवाइड के फॉर्म में लिख लूँगी 21 टू द पावर 1/3। ठीक है, 21 टू द पावर 7/3 अपॉन में 21 टू द पावर 1/3, दोनों को मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा 21 टू द पावर 6/3 आएगा। 3 1 जा 3 2 जा जो है वो कट जाएगा, मतलब 21 को अगर मैं 2 टाइम्स इंटू करूँगी तो हमारा 441 जो है वो इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा एज इट इज़ ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हमारा जो है वो थर्ड के जैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे भी हमारा डिवाइड का साइन है, तो मैं इसको सबसे पहले डिवाइड के फॉर्म में चेंज कर दूंगी, और फिर यहाँ पे ए का पावर एम अपॉन ए का पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम माइनस एन, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो 15 टू द पावर 3/2 माइनस 5/2 हो जाएगा। तो 3 माइनस 5 जो कि होगा -2 टू अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है, तो अगर मैं माइनस को नीचे लेके आऊँगी, मीन्स 15 को नीचे लेके आऊँगी, तो 1/15 हो जाएगा। माइनस जो है वो नीचे आके यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं, जो कि फाइंड दी वैल्यू। ये इसमें हमको वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पे भी हमारे जो है वो 4 क्वेश्चंस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो कि है हमारा 625/81 टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 625/81 टू द पावर 2/3। देखो, यहाँ पे भी हमारे क्या है, डिवाइड का साइन है, और ये जो अंदर के टर्म है वो भी क्या है, हमारे सेम है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला जो हम लोग अभी तक की यूज़ करते आ रहे हैं, जो कि हमारा ए का पावर एम अपॉन ए का पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम माइनस एन। तो 625/81 टू द पावर 4/3 माइनस 2/3, 4 माइनस 2 यहाँ पे 2 हो गया, अपॉन में जो है वो 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं,
625 मीन्स अगर मैं 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे हमारा 625 होगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारा 81 है, मीन्स 3 को अगर मैं 4 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा क्या आएगा 81। तो बस वही किए यहाँ पे। अब 4 दोनों में जो है वो कॉमन है तो मैं इसको यहाँ पे बाहर निकाल ली और 4 2 ज़ा 8/3 मीन्स 5/3 का होल पावर 8/3 हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है बट ईजी है। देखो 9 यहाँ पे 3 इंटू 9 टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 3/2। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाला देखते हैं। डिवाइड को मैं इस फॉर्म पे ला ली और वही फॉर्मूला लगा के a का पावर m अपॉन a का पावर n इज इक्वल्स टू यहाँ पे a का पावर m माइनस n, यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे होगा 1/2 माइनस 3/2 9 टू द पावर में, तो 3 इंटू 9 का पावर यहाँ पे 2/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 के सामने पे जो है वो माइनस का साइन है तो यहाँ पे -2/2 हो जाएगा और 9 टू दी पावर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो 9 का पावर माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3/9, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 1/3 इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। ओके, इसी में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 27 टू दी पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 27 टू दी पावर 1/3 इंटू 27 टू दी पावर 4/3 एज इट इज़। जैसे हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि जो डिवाइड है उसको मैं सबसे पहले डिवाइड के फॉर्म में ला लूँगी और पावर जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनटू में हमारा जो टर्म है वो सेम रहेगा। अपॉन में यहाँ पे कॉमन जो है वो 3 हो जाएगा, 2 - 1 विच इज़ 1, 27 टू दी पावर 1/3 इंटू 27 टू दी पावर 4/3। अब यहाँ पे इंटू का साइन है तो इंटू के लिए हम लोगों ने पढ़ा है a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल्स टू a का पावर m प्लस n। तो 27 टू दी पावर 1/3 प्लस 4/3 विच इज़ 5/3 एंड 27 को अगर मैं मतलब 27 को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे तो ये 3 का पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो 3 टू दी पावर 5 मीन्स 3 को मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो 243 हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो कि है राइट इन एन असेंडिंग ऑर्डर द शर्ट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे शर्ट हमारा क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शर्ट जो है एक इरेशनल नंबर है जो कि p√a जो है वो यही क्या कहलाता है, जो हमारा p√a है यही क्या कहलाता है, शर्ट कहलाता है। मीन्स जो ये साइन हमारा जो अंडर रूट में होता है ना, जो ये अंडर रूट साइन यही क्या कहलाता है, हमारा शर्ट कहलाता है। ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है ऑलवेज। जो साइन जो रूट में होता है वही हमारा शर्ट कहलाता है, इसको हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं। जो अंदर में जो हमारा ये जो देखो जो ऊपर में जो है वो p जो है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ शर्ट कहलाता है। ये जो p है वो हमारे ऑर्डर को डिनोट करता है और जो a है वो हमारे रेडिगेंट को डिनोट करता है, मतलब क्वांटिटी को डिनोट करता है कि अंदर में हमारी क्या क्वांटिटी होगी, मतलब 5 होगा 6 होगा, ये कोई भी जो है वो नंबर हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताया भी है कि √5, √3, √2 ये हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। वेयर अगर हम लोग यहाँ पे 3√8 ले लिए, ये हमारे क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, ओके, तो यही हमारा जो है वो शर्ट का डेफिनेशन है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में यही प्रूफ करना, हमें बताना है कि इसे हमको असेंडिंग ऑर्डर में, ये जो गिवन शर्ट हमको दिए हुए हैं इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो डिनोट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है वो हम लोग देखते हैं जो कि है हमारा √18, 3√64, 9√512। इसको सबसे पहले हम लोग स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। 81 जो कि 9 का स्क्वायर रूट होता है, 9 इंटू 9, 9 का स्क्वायर, 2 से जो है वो स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसल आउट हुआ तो 9 आया। यहाँ पे दिया हमारा 3√64। ये जो 3 है ना ये पावर में है, ठीक है, इसको ऐसे साइड में नहीं लिखना है, 3 जो है इसके पावर में है। 64 कब आएगा, अगर 4 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे क्या होता है हमारा 64, और ये जो 3 है वो हमेशा जो है वो पावर में चले जाएगा। तो ये 4 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 4 हमारा जो है यहाँ पे इसका जो निकला, ये जो है हम लोग सॉल्व किए तो इसका जो सॉल्यूशन है वहाँ पर हमारा 4 निकला। उसी तरह हमारा 9√512 है, तो 512 मीन्स अगर मैं 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा क्या आएगा, 512 आएगा। तो यहाँ पे 9 है, 9 जो है वो क्या चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 1/9 में 2 टू दी पावर 9 टू दी पावर 1/9, 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ तो 2 हमारा क्या हो गया,
इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, क्योंकि हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो डिनोट करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है हमारा, जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना था। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पे होता है हमको छोटे से जो है वो बड़े में से हमें अरेंज करना है। तो सबसे छोटा टर्म देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग 4 ये वाला जो टर्म है, उसके बाद फिर सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 9। तो हमें इसे ऐसे अरेंज करना है। तो उसमें पहले जो 2 में है वो क्या है हमारा 9/√512, उसके बाद ये वाले टर्म को अरेंज करेंगे, फिर ये वाले टर्म को अरेंज करेंगे, तो फाइनल आंसर हमारा ये हुआ। ओके, सेकंड क्वेश्चन फिर से वही है इसमें। तो जो हमारा 4/625 है, तो मैं 5 को अगर 4 टाइम्स इंटू करूँगी तो 6 to 5 आएगा हमारा। तो 4/5 किए, और ये जो 4 है वो हमेशा पावर में चले जाता है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 5 आया। उसी तरह 100 को सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, और इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे 7 आएगा। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग छोटे से जो है वो बड़ा, इसे हम लोग अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा 5, फिर 7, और फिर 10। और उसके जो हम लोग 5 में हम लोग ये लेके आए हैं ना, जो इसका क्वेश्चन जिसको सॉल्व किए हैं, वो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर में लिख देना है। उसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी है कि 4/256, 7/128 एंड 3/100 है। 256 अगर मैं 4 को 4 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 256 आएगा, और ये जो 4 है वो हमेशा ऊपर चले जाएगा पावर में, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 4 यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हुआ। उसी तरह 7/128 को सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 आएगा, और यहाँ पे अगर 3/1000 को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। तो जो छोटा टर्म है, छोटे से हमें बड़ा जो है वो यहाँ पे क्या करना है, इसे अरेंज करना है। मतलब कि जो छोटा टर्म है उससे फिर हमें जो है वो बड़े टर्म में इसे क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है हमारा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इसे बताना है कि ये शेयर्ड है या नहीं। तो इसको बताने के लिए हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा √8। तो √8 को हम लोग देखते हैं कि ये शेयर्ड है या नहीं। तो √8 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 2 × 2 × 2 मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2, ये 2 × 2 × 2, यहाँ पे क्या हो गया, ये इसको स्प्लिट कर दिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2/√2, जो कि एक शेयर्ड के फॉर्म में है। मतलब अभी हम लोगों ने देखा कि शेयर्ड जो है वो क्या होता है, P/√8। A जो है वो क्या हो गया हमारा, P/√A, ये A यही क्या कहलाता है, हमारा शेयर्ड कहलाता है ना। तो यहाँ पे हमारा कुछ इसी तरीके का फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारा शेयर्ड हो गया। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3/64। 64 मीन्स 4 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 64। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या हो गया, 4 × 4 × 4। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व की, मीन्स ये 3 है, पावर में है ना, हमेशा याद रखना, ये जो है वो इसके पावर में ही होता है, और ये 4 टू द पावर 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ये 3 जो है वो ऊपर चले जाता है पावर में, मीन्स 4 का क्यूब टू द पावर 1/3। ये 3 से 3 कटा, तो फाइनल आंसर हमारा 4 आया, जो कि ना कि ये कोई भी रूट के फॉर्म में ये नहीं है। तो ये हमारा क्या है, शेयर्ड नहीं होगा, ये याद रखना। तो हम लोग को यही लिखना है कि दिस इज़ नॉट अ शेयर्ड। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच।